जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए अब एग्ज़ाम के लिए आपको मात्र जो है 15 दिन शेष रह गया है। ठीक है, इन 15 दिनों में आपको बेहतर तैयारी करना है और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि सेट को आप लोग डेली बनाएंगे और इससे आपका जो है टोटल जो है जीके जीएस जितना भी है सभी पे आपको जो है कमांड होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है पिछली वैकेंसी में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखेंगे कि बिहार से स्पेशल बिहार जीके से जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्लास में आपको जो है बिहार जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आपको जो है करा देते हैं। आज का टोटल जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपको जो है बिहार जीके से रहेगा ही रहेगा, इसलिए जो है टोटल आपको जो है ध्यान दे करके चलना। चलिए आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ठीक है, क्या कह रहा है कि बक्सर युद्ध के पश्चात जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी। तो पहले क्या था कि बंगाल में ही जो है बिहार और उड़ीसा दो जो है ये सभी था, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही जो है आपका बिहार भी पड़ता था, लेकिन जो है इसको अलग लंबी दूरी होने के कारण से जो है इसको थोड़ा अलग अलग सूबों में जो है ये विभक्त किया गया था। ठीक है, लेकिन जो है एक ही कहा जाता था। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है बिहार बंगाल तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है ये किसको प्रदान किया था? तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये शाह आलम द्वितीय को प्रदान किया था। ठीक है, किसको दिया गया था? शाह आलम द्वितीय को दिया गया था। किसके द्वारा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे भारत पर, संपूर्ण भारत पर जो है ये अपना सत्ता कायम किए हुए थे। ठीक है, और वहीं से ये जो है छोटे छोटे प्रांतों में अपना जो है क्या एक तरह से कहेंगे तो दीवान या सूबेदार नियुक्त किए थे, यानी कि उसको देख रेख करने के लिए जो है एक प्रधान को नियुक्त किया जाता था और सारा ऑपरेट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये वहाँ से करते थे। ठीक है, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था ये किसको मिला था? शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको समझाते हुए चलेंगे ताकि कहीं भी आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जो है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? ठीक है, क्या किया था कि दानापुर छावनी आपके कहाँ है? तो पटना के दानापुर में जो है ये दानापुर छावनी है। ठीक है, इसमें जो भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये एक तरह से सैनिक विद्रोह जो है उभर करके आया था और ये इसको जो है प्रथम स्वतंत्रता जो है संग्राम का विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, इसका यदि आप देखेंगे तो ये आपका जो है तो सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ था यह विद्रोह मेरठ से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था और इसी को जो है आपका सिपाही विद्रोह कहा जाता था। ये 1857 ईस्वी में यहीं से इसका जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसमें जो है भारतीय सैनिकों से तात्पर्य है कि जो है ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे तो भारतीय लोगों को ये जो है अपने सैनिक में जो है जगह दिया गया था। ठीक है, यानी कि लोकल आदमी को, कुछ उनके भी सैनिक थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी सैनिक थे, लेकिन तो ज़्यादा ये प्रयोग करते थे भारतीय सैनिकों को। ठीक है, ये क्योंकि इसके द्वारा होता था कि लोकल क्षेत्रों में ये पहले तो ये इसका भाषा को समझने में इसको मदद मिलता था, साथ ही साथ जो है अन्य इसको जो है हर जो सामाजिक परिवेश है इससे ये घुले मिले थे। ठीक है, इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारतीय सैनिकों
सैनिकों को जो है ज़्यादातर प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन जो है इसमें ज़्यादातर यदि देखेंगे तो चर्बी वाले कारतूस को लेकर के जो है ये यहाँ जो है आंदोलन छिड़ा था, ठीक है, और जिसमें मंगल पांडे द्वारा जो है इसे आंदोलन को जो है ये हवा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो है सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत हुआ, तो मेरठ से 1857 में शुरुआत हुआ और धीरे धीरे यह जो है पूरे देश में जो है ये सिपाही विद्रोह के तौर पर जो है ये फैल गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ दानापुर छावनी, ठीक है, तो छावनी से मतलब क्या है कि सामूहिक जो सिपाहियों की यानी कि सैनिकों की एक रहने की सामूहिक व्यवस्था जो जहाँ होता है उसको जो है छावनी कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो सैनिकों की बड़ी टुकड़ी कह सकते हैं, ठीक है, सैनिकों की बड़ी टुकड़ी की एक सामूहिक व्यवस्था, रहने की जो सामूहिक व्यवस्था होता है उसे जो है छावनी कहते हैं। तो ये दानापुर छावनी में जो है यहाँ भी जो है बहुत से सैनिक को जो है रखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है ये अब पूछा जा रहा है कि दानापुर छावनी से जो है कब विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि दानापुर छावनी से जो है 25 जुलाई 1857 ईस्वी को जो है ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 25 जुलाई 1857 ईस्वी में। कहाँ से, तो दानापुर से। और यदि पूछा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कहाँ से हुआ था, तो ये आपके जो है मेरठ से हुआ था, याद रखेंगे मेरठ से। और ये आपका जो है 10 मई को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 10 मई 1857 ईस्वी को, ठीक है। चलिए यहाँ तक नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 3 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब स्वतंत्रता जो आंदोलन होने लगा तो धीरे धीरे जो है यहाँ तक कि कैदियों के रूप में भी जो है ये स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपने जिस तरह से भाग लेना चाहे वो लोग भी जो है ये तत्पर रहे थे, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रदर्शनकारी था, जो भी प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जाता था उसको पकड़ करके जो है जबरन जेलों में डाल दिया करते थे, ठीक है। और वहीं से भी जो है आंदोलन भी वहाँ से भी बिल्कुल भी नहीं रुक सका था, ठीक है। तो इनमें देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ कि जो है कैदियों ने भी जो है ये विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने लगा, ठीक है। यहाँ जो है सर्वप्रथम स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया और स्वदेशी में जो है ये जितने भी हमारे देश में निर्मित सामान होते थे उन पर को जो है अपनाने के लिए ज़्यादातर जोर देने लगे, ठीक है। और विदेशी सामानों का जो है बहिष्कार करने लगे, ठीक है। इससे जो है ज़्यादातर जो है राजस्व की क्षति जो है अंग्रेज़ों को होने लगा, क्योंकि जो विदेश से जो बाहर से सामान ये मंगाते थे और यहाँ जो चलन में करते थे इससे इनको जो है आर्थिक क्षति भी होने लगा, ठीक है। तो इनमें देखेंगे तो ये आपका जो है सारण के जेलों में जो है, सारण के जेल में जो है कैदियों द्वारा ये विदेशी वस्त्र थे उनको जो है उनका जो है बहिष्कार करने लगे, ठीक है। ये आपका जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि प्रांतीय सरकार का प्रधान, ठीक है, ये कौन थे, ठीक है। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान जो है ये कौन थे, तो ये आपका जो है मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम ये जो है ये कार्यकारी के तौर पर थे बने थे कौन, तो मोहम्मद यूनुस बने थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 5 में देखिए पूछा जा रहा है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार में, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन जो है ध्यान से देखते हुए चल रहा है। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और जितने भी अब एग्जाम आपके हो रहे हैं सभी में एनसीईआरटी से ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और जो है क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1857 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है कौन था जो कि 1874 में
पटना से प्रकाशित हुआ था, तो ये इसका जो है क्या नाम था, तो ये बिहार बंधु नाम था। ठीक है, क्या नाम था, बिहार बंधु। ये जो है पहली बार जो है हिंदी समाचार पत्र था और हिंदी में जो है ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए। और यदि पहले की हम लोग बात करेंगे तो अभी के दौर के यदि देखेंगे तो अभी आपका जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये जो है सोशल मीडिया पे हम लोग जो है आसानी से सभी चीज़ों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, तो पहले के ज़माने में क्या था, तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही जो है एक दूसरे के पास जो है कोई भी समाचार होता था, तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही जो है ये एक दूसरों के पास जो है कोई भी संदेश पहुँचाया जाता था। ठीक है, ये आपका जो है ये सर्वप्रथम बिहार का पहला यदि हिंदी समाचार पत्र पूछा जाए तो आपका जो है बिहार बंधु बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 7 का देखेंगे, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर यदि पूछा जाए तो विलियम टेलर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, यदि बिहार गांधी जी के बारे में पूछा जाए और ये सत्याग्रह से रिलेटेड यदि पूछा जाए, इससे ढेरों सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं और इससे एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और यदि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बनेगा क्वेश्चन कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन होगा बिहार से। ठीक है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह बिहार से। ठीक है, गांधी जी का जो सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका जो है चंपारण से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था, चंपारण से हुआ था। ठीक है, और गांधी जी ने जो है ये सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था। ठीक है, ये सत्याग्रह जो है इनके द्वारा कब प्रारंभ किया था, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको बताना है। तो ये आपके जो है 1917 में जो है इन्होंने की जो है ये पहला सत्याग्रह किया था। ठीक, कब किए थे, 1917 में। ठीक है, और पूछा जाएगा कि ये सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो ये सत्याग्रह हुआ था ये आपके जो है चंपारण क्षेत्र के, यानी कि चंपारण क्षेत्र कहेंगे तो ये होगा, यानी कि संपूर्ण भारत में जो है क्या था कि अंग्रेजों द्वारा ये किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किए हुए थे। ठीक है, किसकी खेती करने के लिए, तो नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किए थे। ठीक है, इनको जो है ये तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, तो तिनकठिया प्रणाली इसको कहा जाता था। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली भी जो है इसको कहा जाता था, जिसमें क्या होता था कि यदि आपको 20 कट्ठे की भूमि पर, यानी कि 1 बीघा जो है कितने कट्ठा का होता है, तो 20 कट्ठे की जो है 1 बीघा होता है। ठीक है, तो 20 कट्ठे की भूमि पर 3 कट्ठे पर आपको जो है नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। ठीक है, और इसकी सारा उपज जो है कौन ले जाते थे, ये अंग्रेज जो है ये ले जाते थे। ठीक है, और इससे जो है क्या होता था कि नील की खेती करने से ज़मीन जो है ये बंजर हो जाता था, उपजाऊ इसकी मिट्टी कम हो जाती थी। और उस समय ऐसा स्थिति था कि आज के समय में जो है अनेकों सारे उर्वरक मौजूद है आपको। ठीक है, लेकिन उस समय उर्वरक भी इतना नहीं थे। लोग जो है ज़्यादातर जो है बर्मिंग कंपोस्ट का ही जो है उपयोग करते थे। बर्मिंग कंपोस्ट के से संबंधित है जैसे कि मवेशियों का जो मल होता था उसको जो है ये कंपोस्ट के रूप में जो है ये उपयोग करते थे। ठीक है, वो भी उसको जो है पर्याप्त जो है नहीं मिल पाता था। इसके कारण से जो है ये क्या होता था कि उपज में भी जो है ये कमी आ जाती थी। ठीक है, इन सारी समस्याओं को लेकर के कौन जो है गांधी जी को अवगत कराए, तो ये आपके जो है बिहार के राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, कौन थे, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने जो है इन सारी समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराए। और गांधी जी उस समय कहाँ थे, तो उस समय जो है यूपी के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है राज और वहीं जो इन नील की खेती के लिए जो किसान बाध्य थे, इनके सारे जो है वृत्तांत को सुनाए और इसको लेकर के वहीं से एक रणनीति बना। इसके बाद जो है 1917 में बिहार जो है, बिहार के पश्चिम चंपारण आए। ठीक है, ये सारे वृत्तांत आपको जो है ये गांधी जी के सत्याग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, इनसे बहुत से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है RN मधोलकर द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में ये कहाँ हुआ था। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है पटना में जो है पहला प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ? पटना में। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, जिसमें बख्तियार खिलजी जो है आक्रमण किया उस समय जो है पाल वंशीय शासक जो है कौन थे, इनमें किसका शासक था, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये इंद्रधुम्न पाल थे। ठीक है, उसमें कौन थे? इंद्रधुम्न पाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 12 का देखेंगे कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। ठीक है, बिहार पर अधिकार जो है इल्तुतमिश ने किसको पराजित कर किया था? ये आपका जो है हिसामुद्दीन एवाज को जो है पराजित करके किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। ठीक है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान की बात करेंगे तो ये आपका जो है दाऊद खां कर्रानी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 14 का देखेंगे कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार जो है बिहार जो है कितने सूबों में विभक्त था, तो ये आपका जो है ये 7 सूबों में जो है ये विभक्त था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 15 का देखेंगे बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था। ठीक है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन आपका जो है ये 6 फरवरी 1921 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 16 का देखेंगे कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, बिहार के विदेह राज्य में जो है आर्यों के आगमन का साक्ष्य पूछा जा रहा है। आगमन या निवास का साक्ष्य जो है किस ग्रंथ से मिलता है, तो ये आपका जो है ये शतपथ ब्राह्मण में जो है ये मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 17 का देखेंगे। 17 में देखिए कि भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। ठीक है, वर्तमान में यदि बात किया जाए 16 महाजनपदों में, तो अभी जो है वर्तमान में 3 महाजनपद जो है ये बिहार में है। ठीक है, पहला यदि बात करेंगे तो पहला मगध आपका जो है हो गया। ठीक है, मगध महाजनपद। इसके बाद दूसरा जो है देखेंगे तो अंग महाजनपद हो गया। ठीक है, अंग आपका जो है ये मुंगेर भागलपुर का क्षेत्र अंग कहलाता है। इसके बाद देखेंगे कि बज्जी जो है तीसरा जो है कौन था, तो ये बज्जी था। ठीक है, बज्जी आपका जो है दरभंगा मधुबनी का क्षेत्र जो है ये बज्जी जो है ये महाजनपद कहलाता था। ठीक है, वो सारे क्षेत्र जो है ये बज्जी जो है ये कहलाता। तो वर्तमान में यदि देखेंगे तो 3 महाजनपद जो है ये बिहार में स्थित है। इससे भी एक क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा ही जाएगा, इसको भी आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था। ठीक है, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ यानी कि जो बना था ये किस शासनकाल में हुआ था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, मौर्य काल में मुद्रा को जो है ये किस नाम से जाना जाता था, ये आपका जो है पन के रूप में जो है ये जाना जाता था। ठीक है, किस रूप में जाना जाता था? पन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, मुद्रा से संबंधित है अभी का जो पैसा हम लोग चलन में है। ठीक है, रुपया पैसा ये जो है उस समय पन के नाम से जो है ये जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, गार्गी संहिता में जो है पाटलिपुत्र पर यवन का जो है आक्रमण का उल्लेख किया गया है। तो यह आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह आपका जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये धर्मपाल द्वारा जो है ये करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग।
22 का देखेंगे कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने जो है ये किया था। ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है ये किया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, ये आपका जो है इल्तुतमिश द्वारा जो है ये दिल्ली सल्तनत के अधिकार के क्षेत्र में जो है ये दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 23 का देखेंगे कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण आपका जो है ये 1198 ईस्वी में जो है ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि किसने जो है बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। ठीक है, पहले जो है बिहार की राजधानी कहाँ था, बिहार शरीफ था। इसको जो है स्थानांतरित करके पटना जो है किसके द्वारा किया गया, ये आपके जो है ये शेरशाह द्वारा जो है ये किया गया था। और शेरशाह से भी जो है आपका ये रिलेटेड बहुत से सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, शेरशाह से जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया है, ये आपके जो है शेरशाह सूरी द्वारा जो है ये बनवाया गया है। ठीक है, खास करके पूछा गया था पिछली बार में कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह का मकबरा आपका जो है ये सासाराम में है। ठीक है, सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। बिहार छात्र परिषद का गठन आपका जो है ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल जो है ये आपका जो है चावल, गेहूं और मक्का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, घोघा झील आपके जो है ये कटिहार में स्थित है। ठीक है, और ये झील से भी रिलेटेड बहुत से सारे क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा गया था। ठीक है, इसे जो भी क्वेश्चन होगा ये सभी लोग आप लोग जो है एक नज़र में देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 28 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ नदी के रूप में जो है ये माना जाता है। ठीक है, अपवित्र या अशुभ नदी को जो है हम लोग ये कर्मनाशा नदी को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, कर्मनाशा नदी को जाना जाता है। और ये जो है बिहार को दो भागों में बांटता है। ठीक है, बिहार को दो भागों में बांटता है, सॉरी बिहार का ये दो भागों में नहीं, बिहार का ये जो है कहेंगे तो ये आपका जो है बॉर्डर इलाका हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश को बिहार से अलग करता है। ये इसको जो है ये उत्तर प्रदेश से बिहार को जो है ये आपको अलग करता है कर्मनाशा नदी। ठीक है, ये आपका जो है ये बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये आपका जो है इसको अशुभ नदी जो है ये माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे कि बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है ये कितना है। ठीक है, तो ये आपका जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, विंध्य चट्टान जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपका जो है ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में विंध्य चट्टानें जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 31 का देखेंगे कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका देखो जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में जो है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ कब होता है। ठीक है, बिहार में लौटता मानसून जो है ये कब प्रारंभ होता है, कि अक्टूबर के मध्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है, तो ये गंडक नदी को जो है नारायणी या सदा नीरा के नाम से जो है ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रों में जो है बोई जाने वाली फसल की हम बात करेंगे तो ये आपके जो है चावल जो है ये जो है सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है,
उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपके जो है पश्चिमी चंपारण में जो है ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में जो है ये वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान को जो है ये देखेंगे तो ये आपका जो है 1991 में जो है ये आपका जो है शामिल किया गया था। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि बिहार में दूसरा जो है टाइगर रिजर्व जो है कहाँ प्रस्तावित है, तो ये आपके जो है कैमूर वन क्षेत्र में जो है आपका ये प्रस्तावित है। ठीक है, कैमूर जिले में ये जो वन क्षेत्र है इसको जो है टाइगर रिजर्व के रूप में जो है इसको प्रस्तावित है। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान देना, इससे भी जो है आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको एक तरह से दूसरा जो है टाइगर रिजर्व जो है ये बोला जाता है। यदि पूछ लिया जाए कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये आपको बताना है कैमूर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्रों में पाई जाती है? ठीक है, दलदली मिट्टी की बहुलता जो है यदि देखेंगे तो ये जो है किशनगंज के क्षेत्रों में, सुपौल के क्षेत्रों में और जो है आपका जो है ये सीतामढ़ी के क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, सीतामढ़ी के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए आपका ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त। खास करके यदि पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग तराई क्षेत्रों में जो है सबसे अधिक जो है दलदली मिट्टी जो है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष जो है ये किया गया था? ये आपके जो है 1904 ईस्वी में जो है ये किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को 39 का देखेंगे कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? ये आपका जो है ये रोहतास जिलों में सर्वाधिक चूना पत्थर जो है ये पाया जाता है। चलिए बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है ये कितना है? शिशु लिंगानुपात 0 से लेकर के 6 वर्ष तक जो है ये आंकड़ा पूछा गया है। ठीक है, तो ये शिशु लिंगानुपात आपका जो है ये आप देखेंगे ये आपका जो 1935 है। ठीक है, कितना है? 1935 है। ठीक है, और ये जितने भी आपके जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है सभी आपके अभी जो वर्तमान में देखेंगे तो ये 2011 के आंकड़े के अनुसार ही पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 11 के बाद जो है 2021 में जो है आपका जनगणना होना था, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष में जो है ये जनगणना होता है। तो ये आपका जो है कोरोना काल के लेकर के जो है ये जनगणना नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो भी आंकड़े लिए जाते हैं सभी आपके जो है 2011 जनगणना के अनुसार ही लिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार की औसत वर्षा जो है ये कितना है? ठीक है, यानी कि बिहार में औसत वर्षा कितना होता है? तो ये आपको जो है 112 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 42 का देखेंगे, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपका जो है 101 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो होता है ये किसमें निहित होता है? ये आपके जो है मुख्यमंत्री में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को जो है कब स्थापित किया गया था? ठीक है, अरवल जो है किससे अलग हुआ है? तो ये जहानाबाद से हुआ है, और ये अरवल जो है 38वें जिले के रूप में जो है ये बना है बिहार में। तो ये जो है कब हुआ है? तो ये आपका जो है 2001 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 2001 ईस्वी में हुआ है। और 2000 में कौन हुआ है? तो 2000 में आपका जो है झारखंड अलग हुआ है। ठीक है, कौन अलग हुआ है? झारखंड जो है 2000 ईस्वी में जो है अलग हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की गठन की बात की गई है? तो ये आपका जो है 243B के अंतर्गत जो है ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा होता है? तो ये आपका जो है राज्यपाल के द्वारा जो है ये होता है राज्य में। ठीक है, राज्य में राज्यपाल के द्वारा जो है ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? ठीक है,
तो ये आपका जो है ये नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है, ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि बिहार का राजकीय पक्षी जो है ये कौन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा जाता है। तो बिहार का राजकीय पक्षी यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है गौरैया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि ग्राम पंचायत का प्रधान जो है ये कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान आपका जो है ये मुखिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 50 का देखेंगे और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार जो है ये किसे है। ठीक है, किसी भी राज्य में यदि राज्यपाल को नियुक्ति करेंगे तो ये अधिकार किसको है। तो ये अधिकार आपको जो है ये किसको होता है। तो ये अधिकार आपके जो है राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, किसको होता है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि ये आपको जो है राज्यपाल को नियुक्त करेंगे। और ये अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है ये राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका जो है ये ध्यान देते हुए चलना है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।